गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सरादना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोग संस्थान। तो देखिए दोस्तों, हमने कल से मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है और मैथमेटिक्स में हमने नंबर सिस्टम से शुरुआत की है। यानी पहले जो स्टेप है वहीं से हमने स्टार्ट किया है, पहले एक्सरसाइज यानी संख्या पद्धति। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आपको कल हमने बताया था दोस्तों, सभी नंबर्स के बारे में बताया था, जैसे प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर नंबर्स यानी जो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, उसके बाद प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, उसके बाद हमने बताया था कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इनके बारे में हमने कल बात करी थी। अभी हम एक रिलेशन की और बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं तो दोस्तों ये क्या होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दे देते हैं कि कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है, यानी को प्राइम नंबर, इनको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जिसमें HCF क्या आ जाता है, HCF एक आ जाता है। ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या आता है, एक आता है, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपके सामने चार संख्याएं लिखता हूं यहाँ पर ABC और D। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 5 और 4, मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 और 21, मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 2 और 4, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और 12। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों देखिए ये 7 से डिवाइड है, 7 के 21, यानी इनका तो क्या आ जाएगा, दोनों का HCF कितना आएगा दोस्तों, 7, यानी दोनों किससे विभाजित है, ये 7। तो ये तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं 2 से, दोनों कट रही है 2 से, तो यहाँ पर इनका तो क्या आएगा HCF 2, तो ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 3 और 12 की बात करते हैं, तो 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 से, तो इनका HCF क्या आएगा दोस्तों, इनका HCF आ जाएगा 3, तो ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं की कंडीशन शर्त तो क्या है दोस्तों, क्या आना चाहिए, HCF क्या आना चाहिए, 1। अब देखिए 5 और 4 किसी से भी नहीं कट रहा, तो इनका HCF क्या आएगा दोस्तों, 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A सही हो जाएगा। तो आपको सह अभाज्य संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, तो उनका HCF 1 ज्ञात करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर HCF कैसे ज्ञात करते हैं, तो या तो देखिए आप डिवाइड किसी से भी हो रही है तो वहां पर HCF वही आ जाएगा जिस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होती है वो। बाकी आप HCF अलग तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो। बाकी LCM और HCF वाले टॉपिक में अलग अलग ट्रिक बताएंगे इसकी भी, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, सह अभाज्य संख्याएं। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज, किसकी बात करेंगे दोस्तों, तो इकाई अंक की बात करेंगे आज यहां पर। तो देखिए अब हम बात करते हैं इकाई का अंक। तो इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो आप देख लीजिए। तो देखिए हम यहां पर कुछ रूल्स आपको बता रहे हैं, ये रूल्स आपने अच्छे से समझ लिए तो आप आराम से यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हो। जैसे देखिए पहला हम बात करते हैं दोस्तों, पहले नियम की रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल 1, पहला नियम की बात करते हैं, जब संख्याएं मल्टीपल में हो यानी गुणा में हो, यानी जब संख्याएं दोस्तों क्या हो, गुणा में। रूल नंबर 1 की बात करते हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, इकाई का अंक।
यानी इकाई का अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। जहां पर भी गणित आता है, जहां पर भी मैथ्स आता है, वहां पर इकाई का अंक अवश्य पूछा जाता है दोस्तों। तो इकाई के अंक के हम सारे नियम पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो नंबर सिस्टम है, यहां से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको ये अच्छे से समझना है, और ये मैथमेटिक्स का बेस भी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों, जब संख्या गुणा में हो, जैसे 8, 7 और जैसे 15 ये हो दोस्तों, तो यहां पर कैसे क्या करोगे आप, इकाई के अंक को गुणा करोगे। 5 सते 35, तो 35 में आप लास्ट वाले अंक को यहां लिखोगे, फिर इससे इसको गुणा करोगे, 5 अठे 40। तो दोस्तों क्या आ गया यहाँ पर 40, और 40 में इकाई का अंक क्या है, 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। और देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में और भी आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। कैसे, यदि कभी भी मल्टीपल में, गुणा में कभी भी क्या हो, एक किसी भी संख्या में 5 आ जाए, इकाई का अंक किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 आ जाए, और कहीं पर भी सम संख्या हो। सम संख्या क्या पहचान है, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होती है दोस्तों, सम संख्याएं। कहीं पर भी सम संख्या हो तो इकाई का अंक सदैव गुणा में क्या आएगा, फिर 0 ही आएगा। तो देखिए हम यहां पर देख रहे हैं 8 सम संख्या है दोस्तों, और यहां पर 5 इकाई का अंक आ चुका है। 5 इकाई का अंक आ चुका है, तो क्या आ जाएगा, 0। कैसे, क्या याद रखना है आपको दोस्तों, देखिए किसी भी संख्या में इकाई का अंक एक तो 5 हो, और किसी भी संख्या में गुणा, सारी संख्या गुणा हो रही हो, किसी भी संख्या में इकाई का अंक सम हो, तो फिर क्या आएगा, टोटल इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कौन, तो देखिए एग्जांपल दूसरा यहां पर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए ये लिख दिया मैंने 64 इंटू में 75 इंटू में 984, या 98 हम यहां पर 6 कर देते हैं, या 7 कर देते हैं, क्योंकि एक ही बहुत है सम संख्या। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर इकाई का अंक 5 आ गया, और यहां पर सम संख्या आ गया, सम अंक आ गया दोस्तों, तो यहां पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। बाकी अन्यथा स्थिति में आप कैसे करोगे, इस इकाई के अंक को यहां पर गुणा करो, 7 पंजे 35, 35 आया, तो ये 5 को आप आगे यहां पर गुणा करो, 5 चौके 20, और 20 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो या तो आप सीधा देख लीजिए, जब कभी भी 5 आ जाए इकाई का अंक गुणा में हो, तब की बात हो रही है ये। गुणा में संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हो गुणा में, और इकाई का अंक 5 आ गया किसी भी संख्या में, और एक सम संख्या आ गई, कहीं पर भी सम संख्या आ गई, 2, 4, 6, 8 आ गया अंक, तो दोस्तों उसमें इकाई का अंक गुणा होने के बाद 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तो गुणा की बात आती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, और भी देखिए बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हम रूल नंबर 1 यानी जब संख्या गुणा में हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए आगे हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया 997 इंटू में 876 इंटू में 8893। मान लीजिए ये आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए इकाई का अंक कितना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इसको यहां पर गुणा करिए आप, 3 छिंगे 18, 18 में से यहां पर इसको लिखोगे इकाई के अंक को 8, 3 छिंगे 18, ये तो गुणा हो ही चुके, 3 छिंगे 18 हो गए। 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, तो 18 में से इकाई का अंक यहां दिखा। फिर दोस्तों यहां किसी से मत करना, इसको यहां पर गुणा करोगे 8 7 56, तो और दोस्तों 56 में क्या है इकाई का अंक 6, तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया 6 हो गया। तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद देखिए दोस्तों और थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए और बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8798 इंटू में
757 इंटू में 7762 इंटू में 7573, ये लिख दिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको, पर है नहीं कुछ भी इसमें। कैसे? इसको इससे गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 6 ही आया, 2 अंक आए ही नहीं तो 6 आया है। फिर इस 6 को दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, बाद वाला लिखना है, जैसे 42 आया तो इकाई का अंक लिखना है यहाँ पर। उसके बाद 2 8 16, 16 आया तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर बस ये हो गया दोस्तों, 2 8 16, संख्याएं खत्म हो गई। देखिए 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 2 लिखा, 2 8 16, तो दोस्तों क्या आ गया यहाँ पर, 16 में इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से आपको संख्याएं कितनी भी गुणा में हो, आप केवल इकाई के अंक को लिखते आओगे। 3 दूनी 6 लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए 6 सत्ते 42 आया तो आप 2 को ही लिखोगे, इकाई वाले अंक को लिखोगे। फिर इस 2 को यहाँ पर गुणा करा, 2 8 16, तो 16 में इकाई का अंक 6 है। ठीक है, तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछें, मैं आपको तुरंत आपके जो भी कमेंट होते हैं रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो देखिए अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। अब जो रूल मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो क्या घात में होते हैं, तो आपको अच्छे से ये समझना है। और सबके कंसेप्ट भी हैं दोस्तों, सबके कंसेप्ट हैं। तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो देखिए रूल नंबर हम 2 की बात करते हैं, तो रूल नंबर 2 में कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए यदि जैसे x की घात n इस तरीके से हो, और यहां पर x का इकाई अंक एक तो 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो दोस्तों कितनी भी घात हो, तब कितनी भी घात हो, इकाई अंक नहीं बदलेगा। देखिए ये बात आप समझिए एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक बार आप इसको देखोगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 9 8 1, और इसकी जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक यहां पर समझने के लिए, 981 है, 981, और इसकी पावर है 9 3 5 7 9। कुछ भी घात हो, घात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब x क्या है, कोई भी संख्या है, और उसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो कोई भी घात हो दोस्तों, कोई भी घात हो, इकाई अंक कौन सा आएगा, जो इसमें है वही आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी दोस्तों आपको देखिए यहां पर मैं कंसेप्ट और बता रहा हूं कैसे। 1 की आप घात चाहे तो कितनी भी कर लीजिए, चाहे तो सम विषम कर दीजिए, विषम 1 क्या आएगा, 1 ही। 1 की घात आप सम कर दीजिए, क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आप सम विषम घात करके देख लीजिए, 1 ही आ रहा है, तो इसलिए 1 आता है। दूसरा जैसे हमने यहीं पर एग्जांपल दूसरा ले लिया, 3 5 7 5, और घात लिख दी 9 8 7 5, कुछ भी लिख दी। घात वैसे सम है विषम है दोस्तों, विषम है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकाई अंक क्या आएगा, क्योंकि देखिए x कौन सा है, जो इसके अंदर है, x का इकाई अंक क्या है, 5, x का इकाई अंक क्या है, 5, और यहां पर फिर घात कुछ भी हो, आंसर हमारा क्या आएगा, जो यहां पर है इकाई का अंक वही आएगा आंसर में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। वैसे भी आप देखिए 5 की घात 1 करोगे तो भी क्या आएगा, 5, 5 की घात 2 करोगे तो 25 आएगा, और 25 में भी इकाई का अंक क्या है, 5, इसलिए नहीं बदलता है। कंसेप्ट है दोस्तों, आप घात करके देख लीजिए, सम करके देख लीजिए, एक बार विषम, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इसलिए नहीं आती है यहाँ पर। तो फिर घात सम हो चाहे विषम हो, वही आता है। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा, जब इकाई का अंक क्या हो, 0 1 5 6 हो, फिर घात कुछ भी हो वही आएगा आंसर, इकाई का अंक वही आएगा दोस्तों। और देख लीजिए एक आध, देखिए जैसे 1-2 एग्जांपल और देखते हैं यहां पर हम। तो देखिए
हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ये ले लिया 3, 8, 7, 5, 6 और घात कुछ भी कर दी, मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दी 1 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया 0, 1, 5, 6 ये होता है। तो इकाई कुछ भी घात हो, इकाई अंक क्या आता है? जो यहाँ पर है वही आ जाता है। 1 है तो 1, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 6 है तो 6। वैसे भी आप घात करके देख लीजिए, 6 की घात जैसे 1 करिए आप, कितना आएगा? 6 ही आ रहा है। 6 की घात आप 2 करके देख लीजिए, 1 और 2 ही करके देख लिया करो बस। 6 का स्क्वायर 36, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 ही तो आ रहा है दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है बताओ? फिर समझ में आ गया होगा आपके। जैसे मान लीजिए 0 है यहाँ पर, 3, 5, 7, 8 0 और घात कुछ भी हो 3, 5, 7, 9 कुछ भी, तो आप 0 को उठाइए यहाँ पर, 0 घात 1 करिए 0, 0 घात 2 कीजिए 0, तो 0 ही तो आ रहा है। तो घात 1 और 2 करके देख लीजिए, चेंज नहीं हो रहा तो वही आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये कंसेप्ट आपको समझाया कि जब किसी यहाँ पर x हमने संख्या मान ली, तो x में इकाई का अंक 0, 1, 5, x का मतलब कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है, तो फिर घात कुछ भी हो वही आएगा जो यहाँ पर है। 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 0 है तो 0, फिर कोई भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3, तो देखिए रूल नंबर 3, देखिए x की घात n है, x की घात n दे रखी है आपको दोस्तों, तो x की घात n है यहाँ पर। अब यदि यहाँ पर x का इकाई अंक 9 है, तब देखिए तब इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 2 टाइप से निकलेगा दोस्तों, घात सम हो तब तो आएगा 1 और घात विषम हो तब आएगा दोस्तों 9। अब आप इसको समझिए एक बार, क्या है ये लोचा क्या है, आपको आराम से समझ आएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर कोई भी ले ली यहाँ पर संख्या, जैसे मैंने ले ली, एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं 8, 7, 9 और इसकी घात कुछ भी ले ली 3, 5, 7, 8, 1। अब दोस्तों बताओ x ये है, इसमें इकाई अंक क्या है? 9। तो दोस्तों इकाई अंक 9 है हमारे पास। अब हमें घात देखनी पड़ेगी, यहाँ तो वहां घात देखनी ही नहीं पड़ती थी, यहाँ घात सम है विषम, तो देखिए आप लास्ट अंक देख लीजिए, 1 है तो विषम है, 0, 2, 4, 6 होता है तो सम, 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो विषम। तो दोस्तों घात क्या है यहाँ पर? विषम, और घात विषम होती है तो क्या आता है दोस्तों? 9 ही आएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आ जाएगा दोस्तों? 9। आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब यहाँ कोई भी संख्या है, x हम किसी भी संख्या को मान रहे हैं, कोई भी संख्या है उसको x मान लेते हैं, उसमें यदि इकाई का अंक 9 है तो 2 कंडीशन है, यदि घात विषम है तो 9 ही आएगा और घात सम है तो 1 आएगा। ये क्या लोचा है तो आप करके देख लीजिए, 9 की घात आप विषम करिए, विषम तो क्या है? 1 ही तो है, तो 9 घात 1 करते हैं तो 9, 9 की घात आप सम करिए, सम 2 मान लीजिए, बड़ी क्यों करते हैं, हम छोटी करके देखें, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। इकाई का अंक क्या आ गया? 1। तो दोस्तों जब कभी भी किसी भी संख्या में इकाई का अंक 9 आ जाए तो फिर हम देखते हैं घात सम है तो आप 2 स्क्वायर करके देख लिया करो 9 का ही, तो 9 9 में 81, 1 आ गया। यदि घात विषम है तो 9 की घात 1 करिए, तो 1 घात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ही आ जाएगा। तो कोई समस्या है यहाँ पर? तो दोस्तों आपको ये भी आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं
तो देखिए जैसे हमने रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 की हम बात करते हैं। देखिए जब जैसे x की घात n है, x की घात n है, तब यदि x का इकाई का अंक 3 या 7 हो, तब देखिए यहां पर भी दो कंडीशन बनेंगी। सम होने पर जो घात सम है, देखिए सम घात होने पर तो क्या आएगा दोस्तों, दोनों में 9 आएगा, ठीक है। और विषम घात होने पर 3 है तब 3 आएगा, और 9 है 7 है तब 7 आएगा। ये आप समझिए एक बार, क्या मैंने बताया है आपको, एक बार समझ लीजिए। आपको दूसरे नियम भी बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अन्य नियम भी बताएंगे, तो ये आ गए आपको समझ में। तो इसमें कुछ नहीं, एक घात सम विषम करके देखना पड़ता है बस। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2, 5, 7 की घात मैंने लिख दी दोस्तों, यहां पर जैसे 55 लिख दी। तो दोस्तों अब बताइए घात सम है या विषम? तो देखिए घात क्या है, विषम है, तो विषम घात है दोस्तों। विषम घात होगी तब क्या आएगा, 7 है तो 7 ही आएगा, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 7। 7 है तो 7, विषम घात होने पर 7 है तो 7 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। वैसे भी आप करके देख लीजिए, विषम घात है 7 की घात 1 करिए तो 7 ही आएगा। अच्छा सम घात होती है यहां पर, तो 7 की घात 2 करते हैं हम, तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, तो 9 आ जाता, ठीक है। 3 होने पर भी और 7 होने पर भी, सम घात होने पर तो 9 ही आता, विषम घात होने पर 3 है तो 3 आ जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का मैथमेटिक्स में आपको 4-5 रूल बताए हैं मैंने आपको। ये सारे रूल बड़े आसान हैं। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आपकी समस्या, तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जितने भी कंसेप्ट करवाए उसके आधार पर, फिर उसके बाद कुछ इकाई के अंक के कुछ नियम और रह जाएंगे, वो कल नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे, तो आप कंटिन्यू क्लास देखते रहें। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूं अब आपको। तो देखिए सब में इकाई का अंक ज्ञात करना है दोस्तों आपको, जितने भी यहां पर क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, सब में आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, सब में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 4 इंटू में 868 इंटू में 949 इंटू में 666 इंटू में 435 आपको आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, जितने अधिक से अधिक आप आंसर दोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो देखिए मैंने दूसरा लिख दिया 999 इंटू 38 इंटू 46 इंटू 47 इंटू 98 इंटू 94 आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन तीसरा लिखा है मैंने 9464, चलो 4 का मैंने अभी लिखवाया नहीं, 9466, 4 का रूल नहीं लिखवाया है दोस्तों,
वैसे तो आप वही सम करके विषम करके देख लो, पता चल जाएगा, पर फिर भी मैं आपको कल करवाऊंगा। तो देखिए इसकी घात है दोस्तों 4, 6, 7, ये आपको आंसर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो यहां पर देखिए 9, 8, 7, 4, 5, यहां पर पावर है दोस्तों 9, 8, 7, 5 प्लस है दोस्तों, ध्यान रखना, और 9, 8, 6, यहां पर पावर 1, 2, 5, फिर प्लस 9, 4, 1, 1, और पावर है दोस्तों 8, 2, 3, 5। तो दोस्तों इकाई क्रम ज्ञात करना है इसमें भी आपको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपको देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखोगे 3, 8, 7, 6, पावर है 3, 7, 0, 0 इंटू, घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम आपने समझ लिए। तो इसके बाद इंटू में 320 और घात 10,000, आपको यहां पर भी इकाई का अंक ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए ये दोस्तों आपको सारे के सारे आपको क्वेश्चन कल करके लाने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको ये सारे क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में जवाब डालने हैं जिस तरीके से आपको सिखाए गए नियम, अन्यथा आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व तो कल करवाऊंगा। तो देखिए यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों से बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी क्लासें जबरदस्त तरीके से आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। और आपको देखिए एक बात ध्यान रखनी है, मैं RS मेंस दे रखा है, कई जॉब भी मैंने छोड़ी हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्लासें मैं ही लूँगा, कुछ क्लासों के लिए अन्य टीचर भी आएंगे, तो आपको चीज़ें समझनी है, पूरा बेहतरीन लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।